हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लूसेंट जीएस से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग है दोस्तों, वो कोंकण तट के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर भारत की पश्चिमी तट रेखा का दक्षिणी भाग पूछा जाए आपसे कि भारत की पश्चिमी तट रेखा का दक्षिणी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो भारत की तट रेखा का दक्षिणी भाग है दोस्तों, वो मालावर तट के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। अगर उत्तरी भाग पूछा जाए तो कोंकण तट और दक्षिणी भाग पूछा जाए तो मालावर तट। ये दोनों नाम दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसको चार कौथेलिक युग कहा जाता है? तो दोस्तों, जो चार कौथेलिक युग कहा जाता है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, इस युग में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ दोस्तों तांबे का प्रयोग भी करने लग गए थे। तो इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण या चार कौथेलिक युग कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्य का संबंध है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्य का संबंध है गाय से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों की कुल संख्या दोस्तों 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और दोस्तों इनमें से जो प्राचीन वेद है दोस्तों वह है ऋग्वेद। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार निम्न में से किस पुरा स्थल से पाया गया है? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, यह स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत थी वो विशाल स्नानागार थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन है? तो दोस्तों, अगर इनमें से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन की बात करें तो इनमें से दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख सहयोगी संगठन है। दोस्तों, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठनों की बात करें तो दोस्तों इसके अन्य संगठन हैं यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों, ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन हैं। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? तो दोस्तों, अजातशत्रु का जो संबंध है दोस्तों वो हर्यक राजवंश से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, अजातशत्रु की बात करें दोस्तों तो अजातशत्रु को दोस्तों कुणिक नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि कुणिक नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कुणिक नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। और दोस्तों, अगर हम हर्यक वंश की बात करें दोस्तों तो हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों बिंबिसार के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बिंबिसार। और दोस्तों, जो बिंबिसार है दोस्तों इसका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी पूर्व किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो सिकंदर था दोस्तों वो मकदूनिया का शासक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
और भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों जो बितस्ता का युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो बितस्ता है दोस्तों वो झेलम नदी का पौराणिक नाम है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो दोस्तों झेलम नदी का जो पौराणिक नाम है दोस्तों वो है बितस्ता। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों वो बौद्ध लोगों के क्या है? धर्म ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो दोस्तों बौद्ध लोगों के धर्म ग्रंथ हैं त्रिपिटक, दोस्तों इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों इनकी रचना की गई है पाली भाषा में, और त्रिपिटक है दोस्तों जो वो बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन यही बनता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ये आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन यही है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और दोस्तों जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी पावापुरी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर हम महावीर स्वामी की जन्म की बात करें दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों बिहार के कुंडग्राम में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों इसका? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के कुंडग्राम में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इनकी माता से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी जी की माता का नाम था त्रिशला। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी में। ये आपको सारे याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों जो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों वो थे शंकराचार्य जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम शंकराचार्य जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों केरल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों केरल में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों शंकराचार्य जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों शंकराचार्य जी का जो आगमन हुआ था उस उत्तराखंड में वो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों शंकराचार्य जी ने देह त्याग कब किया था? तो 820 ईस्वी में किया था दोस्तों केदारनाथ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1688 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला नगर निगम था जो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1688 में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? चेन्नई में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों जो गोवा है दोस्तों वो पहले क्या था दोस्तों? पुर्तगालियों के अधीन था। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। और दोस्तों 1961 में इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? भारतीय प्रशासन के अधीन किया गया था। गोवा पहले दोस्तों किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। और भारतीय प्रशासन के अधीन दोस्तों इसको कब किया गया था? 1961 में। और दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई?
तो दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है दोस्तों, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1881 के तहत दोस्तों ये ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1 अगस्त 1861 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था वो 1909 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान गठन की मांग की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 50वें अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो 50वां अधिवेशन था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों कौन सा अधिवेशन था कि जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो दोस्तों वो था 50वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों फैजपुर में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम BR अम्बेडकर की बात करें दोस्तों, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अगर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन बने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था वो BN राव को किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर हम BN राव के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है दोस्तों बेनेगल नरसिम्हा राव। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि BN राव का पूरा नाम क्या है? तो बेनेगल नरसिम्हा राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, इनमें सर्वोच्च है दोस्तों संविधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो दोस्तों जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था वो G. ऑस्टिन ने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे लूसेंट GS से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।